करना पड़ेगा। इस पोएम में जो द स्नेक ट्राइंग का जो पार्ट है, W. W. E. रॉज ने इसको लिखा है। और इस पोएट का मेन आइडिया क्या है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रहा है कि ये स्नेक ट्राइंग टू एस्केप, इसका मतलब है उसको स्टिक से मारने जा रहे हैं और वो भाग रहा है, और एक आदमी जो उसे मारने का कोशिश करता है। तो पोएट बोल रहा है कि जितने भी स्नेक्स हैं ये हार्मफुल नहीं है, बट इंसान का एक नोशंस है कि स्नेक्स डेंजरस है और उन्हें मार दिया जाए अगर वो उनको देख पाते हैं, मगर ये सही नहीं है। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि कैसे वो हार्मलेस कलर्ड स्नेक tries to hide behind the green bushes in order to save itself। तो किस तरीके से वो छुप रहा है खुद को बचाने के लिए। Let's see। The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curving of the thin long body। How beautiful and graceful are his shapes। तो यहाँ पे जो 5 लाइन दिया गया है, इस 5 लाइन में ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये स्नेक भागने का कोशिश कर रहा है। तो स्नेक एस्केप करने का कोशिश कर रहा है फ्रॉम द परसुइंग स्टिक। तो जो स्टिक उसे फॉलो कर रहा है, जो स्टिक उसे चेस कर रहा है, और उसके शरीर के जो कर्विंग्स है, उनके शरीर को जो कर्विंग्स है, जैसे सांप चलते हैं तो उनके शरीर के कर्विंग्स हमें दिखते हैं। ये बहुत ही सुंदर है। और ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। तो कितने सुंदर है ये। तो कर्विंग्स को यहाँ पे ट्विस्टिंग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि स्नेक ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम बीइंग हिट बाय द स्टिक दैट इज फॉलोइंग। तो ये सांप एस्केप करने का कोशिश कर रहा है जो स्नेक जो स्टिक उसे फॉलो कर रहा है, और ये स्नेक क्रॉल करता है। इट बॉडी ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग फैसिनेटिंग शेप्स। इसके बॉडी ट्विस्ट एंड टर्न्स जो एक फैसिनेटिंग शेप्स बना रहा है। He glides through the water away from the stroke। Oh, let him go over the water into the reeds to hide without heart। Small and green, he is harmless even to children। तो वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, और उसको जाने दो, उसको मारो मत, क्योंकि ये बच्चों के लिए भी हार्मफुल नहीं है। ग्लाइड्स मतलब है मूव, स्ट्रोक मतलब है मारना, रीड्स मतलब है जो वाटर और मार्शी प्लांट्स होते हैं, उस वाटर और मर्सी प्लांट्स के बीच से। तो स्नेक मूव्स टू द वाटर इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्फ। तो स्नेक मूव कर रहा है पानी के अंदर से खुद को बचाने के लिए। द पोएट प्लीड्स, पोएट रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको भागने दो, उसको मारो मत। अब ये मर्शियस प्लांट्स के पास से होते हुए गुजर रहा है। द स्मॉल ग्रीन कलर स्नेक इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। तो ये जो ग्रीन कलर के स्नेक है ये बच्चों के लिए भी हार्मलेस है। तो डरना नहीं है इससे, और ना इसको डराना है ना मारना है। Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds। तो ऑटोमेटिकली जब तक वो सैंड में सोया हुआ है और वो जब तक अननोटिस्ड है, ठीक है, जैसे ही नोटिस हो गया प्रॉब्लम हो गया, आदमी डरने लगते हैं। Among the green slim reeds, among the green slim reeds, till it was spotted and chased away by the person holding a stick। It lays quietly in the sand। जब तक उसको एक डंडा पकड़ा नहीं गया, उसको मारने के लिए उठाया नहीं गया, वो चुपचाप सोया रहता है। वो अपने आप को बचाने के लिए वो डिसअपेयर हो जाते हैं पानी के अंदर में। ग्रीन बुशेस जो आपके आसपास हुए हैं, उस ग्रीन बुशेस में वो मिला जाते हैं ग्रीन कलर से, और देख नहीं पाते हम लोग। So that's all about the poem। It's a simple poem। Some alliteration rhyming scheme is absent, and an epithet is used over here like the pursuing stick। तो ये रेफर करता है जो आदमी स्टिक पकड़ा हुआ है। एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है हर साउंड का, ही इज हार्मलेस। So that's all about the part। स्नेक ट्राइंग का समरी क्या लिख रहा है? इन दिस पोएम a harmless green colored snake tries to save itself from being hit by a person
who is chasing it with a stick to kill it. तो एक हार्मलेस ग्रीन कलर्ड स्नेक अपने आप को बचाते हुए जा रहा है और एक आदमी उसे चेज कर रहा है अपने स्टिक से मारने के लिए. द पोएट सेज दैट द स्नेक इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन. और पोएट बता रहा है कि ये स्नेक हार्मलेस है जो चिल्ड्रंस में. People fear snakes, and when they see one, they try to kill it with a snake. और जब ये इन्हें देखते हैं अपने स्टिक से मारने का कोशिश करते हैं. The snake tries to save itself and hides behind the green-colored bushes of the marshy plants growing in the water. It hides in the ripples of the water body in order to save itself. The snake disappears behind the marshy plants. और अपने कलर के लिए वो ग्रीन प्लांट्स के साथ मिल जाते हैं. And that's all about the poem. Okay, I think it's clear from the part. We have few question answers over here. They are telling what is the snake trying to escape from. The snake is trying to escape the person who is chasing it with a stick and trying to hit it. It is a harmful snake. What it is color? The snake is harmless and it's color in green. तो कोई भी स्टैंजा उठा के आपसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं. The poet finds the snake beautiful and find the word he uses to convey its beauty. What does the poet wish for the snake? So इन चीजों को बारे में यहाँ पे हाईलाइट करके बताया गया. That's all about it.